अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं उनुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज का हमारा टॉपिक है, कल वाला ही टॉपिक है वैसे तो, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फ़ीमेल का सेक्स मटीरियल क्या होता है, मेल का सेक्स मटीरियल क्या होता है, मेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, फ़ीमेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, और जो है सेक्सुअल प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तो बच्चों ने कहा था कि जो है ना, बहुत से मुझे मैसेजेस आए हैं कि उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, उसकी सही तरह से समझ नहीं आ रही, तो मैंने इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया आज। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि समझ में भी आए बच्चों को और आवाज़ भी सही तरह से आए। तो हम देखते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन तो आप लोगों ने सब ने ही पढ़ी होती है, लेकिन बच्चों को क्लियर नहीं होती और टीचर्स इतनी डिटेल से पढ़ाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम समझेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है बेसिकली, इसको देखेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये एज इट इज़ लिखी हुई है बुक में। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। अगर इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करें तो उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेट हुई होती है कि एम्ब्रियो की मदद से मुकम्मल जानदार बनने का जो अमल होता है, उसका जो हम मुताला करते हैं, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और बच्चे अगर कोई एग्जांपल पूछ लेता है तो वो टीचर्स जो होते हैं वो प्लांट्स की एग्जांपल देते हैं कि जो बीज होता है ना, जो सीड होता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं और उससे पूरा प्लांट बनता है। तो यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से लेकर न्यू इंडिविजुअल तक, यानी कि न्यू प्लांट बनने तक जो मुताला होता है ना, जो चीज़ हम उसके दौरान स्टडी करते हैं, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एग्जांपल गलत है, एग्जांपल बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों को फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि वो एम्ब्रियो बनता किस तरह से है, यानी कि जो सीड है वो किस तरह से बनता है। बच्चों के जहन में सवाल आता है, तो उसी को हम यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एनिमल्स की, यानी कि ह्यूमन की एग्जांपल ली है। एनिमल से मुराद है सोशल एनिमल, यानी कि हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो अपनी एग्जांपल ली है इंसानों की, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। स्पर्म मिलता है किसके साथ, एग के साथ। अब ये स्पर्म क्या होता है, लोगों का यहाँ पे बच्चों का सवाल होता है, ज़ाहिर सी बात है कि ये स्पर्म क्या है। स्पर्म जो है मेल सेक्स मटीरियल होता है, और एग का पूछेंगे तो एग क्या होता है, तो ये फीमेल सेक्स मटीरियल है। ठीक है, ये दोनों अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंसान के जिस्म में रखे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इनको पैदा करने वाले हैं। ठीक है जी, और जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाती है तब ये ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, इस एज पे आ जाता है 13, वैसे तो टीन एज का आ जाता है इसको। ठीक है, 13 से लेकर 19 तक, इसके बीच में बच्चा जो है ना क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और एग प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना वो काबिल हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म और एग ये दोनों सेक्स मटेरियल मिलते हैं। अब ये मिलते किस तरह से हैं, ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद मिलते हैं, तो शादी से पहले नहीं मिलते। ठीक है, तो शादीशुदा लोगों को मिलते हैं, तो ये आप लोगों के नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी आप लोग अपने अपने मिला के देखो तो आप लोगों के नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोग मैरिड नहीं हो, और ये मैरिड लोगों के लिए होता है। तो स्पर्म एग के साथ मिलता है, यानी कि इस प्रोसेस को, जब स्पर्म एग के साथ मिलता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस 2 to 3 मंथ्स के दौरान हो जाता है मतलब शादी होने के बाद 2 to 3 मंथ्स जब ये रहता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नई शेप के अंदर, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होगा, या जो एग है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो स्पर्म मेल के लिए होता है, तो ये मेल के मटीरियल उससे ऑर्गन से प्रोड्यूस होगा। उस ऑर्गन का नाम जो है पीनस होता है। और फीमेल एग प्रोड्यूस करती है, और जिस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है उस जगह को हम वजाइना कहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से होते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ शेप भी बनी हुई है। अब ये स्पर्म की भी मैंने साथ ही शेप बना दी है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो पीनस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से उसकी शेप होती है। और एग की जो शेप होती है वो एग की तरह ही होती है, अंडे की तरह ही होती है, और ये वजाइना से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से होते हैं। और जब मतलब दोनों की क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाते हैं, मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, तो फिर पीनस के ज़रिए से ये जो स्पर्म होता है इंटर हो जाता है कहाँ पर, वजाइना में। वहाँ पे ऑलरेडी जो है एग मौजूद होता है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। जब इस तरह से ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं और 2 से 3 महीने वो स्पर्म और एग दोनों यहाँ पे रहते हैं वजाइना में, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं और नई शेप इख्तियार कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं।
और एम्ब्रियो के बाद मज़ीद 6 मंथ अगर गुजर जाते हैं तो उसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। फीटस को बेसिकली हम न्यू बॉर्न बेबी भी कहते हैं, यानी कि जो नया बच्चा पैदा होता है उसको हम फीटस कहते हैं बायो की लैंग्वेज में, ठीक है। और ये 9 मंथ्स के बाद बनता है। अब कुछ बच्चों का मज़ीद यहाँ पे सवाल होता है, उस सवाल को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि एम्ब्रियो बनने के बाद एबॉर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। अब या तो जिन लोगों की शादी होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो औलाद चाहिए होती है, ठीक है, वो तो ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, ठीक है। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इसका गुनाह है, ठीक है, और इसकी सज़ा भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अनमैरिड था और वो इंटरसेक्ट कर लिया उन्होंने, उनका स्पर्म मिल गया किसके साथ, एग के साथ, और काम हो गया ख़राब, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन गया, तो अब वो परेशान है कि अब हम क्या करें, ठीक है। घर पे वो बता नहीं सकते, घर वो शादी के लिए बताने के लिए जाते हैं तो माँ बाप जो है उनको डर होता है कि हमें माँ बाप मार देंगे या जो है ना घर से निकाल देंगे, तो वो डर के हमारे घर पे बताते नहीं हैं कि, और वो निकाह की तरफ भी नहीं जाते, तो वो हर तरह से बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, अबॉर्शन की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर तो एम्ब्रियो बन चुका है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, और उसके बाद आप अबॉर्शन के लिए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ 99% चांस होते हैं कि दोनों की डेथ हो जाएगी, मदर की भी और जो एम्ब्रियो होगा यानी कि जो बच्चा होगा उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो 1% यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, 100% इसलिए नहीं लिखा कि 1% चांस होते हैं बचने के, लेकिन वो भी सिर्फ बच्चे के बचने के चांस होते हैं, मदर के बचने के कोई चांस नहीं होते। तो लिहाजा ऐसी गलतियों से भी आप लोगों ने बचना है, यानी कि बेसिकली सिंपल वर्ड में कहूँ तो ज़िना से आपने बचना है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।